Good morning, dear students. You are the most welcome to class 10th. गत वीडियो में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के रिज्यूम, पहचान के बारे में आपने पढ़ा। प्रिय विद्यार्थियों, आगे का जो पॉइंट आता है फ्यूचर इंडेफिनिट में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसके बारे में देखते हैं। क्रिया का प्रयोग किस टाइप से लगाना है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको विदित है फ्यूचर टेंस में नंबर्स नहीं होते, क्रियाओं के एक वचन बहुवचन नहीं होते हैं, इसलिए फ्यूचर टेंस में क्रिया का प्रयोग अलग ढंग से किया जाता है। चलो आइए देखते हैं। सभी वाक्यों में आई तथा वी कर्ताओं के साथ सभी वाक्यों में आई तथा वी कर्ताओं के साथ सेल तथा शेष कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग करते हैं। क्योंकि प्रिय विद्यार्थियों फ्यूचर टेंस में नंबर्स नहीं होते, इसलिए सभी वाक्यों में यदि कर्ता आई या वी दिया हुआ है तो सेल का प्रयोग करना है और बाकी के शेष सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग करना है। नेक्स्ट बिंदु आता है एमबी के रूप में B1 का प्रयोग करते हैं। एमबी के रूप में B1 का प्रयोग करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चल रहा है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपने पढ़ा सभी वाक्यों में आई तथा वी कर्ताओं के साथ सेल तथा शेष कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग करना है। और जैसा कि आपको विदित है सेल तथा विल के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, फ्यूचर इंडेफिनिट का रिज्यूम, मीनिंग, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ने के बाद नंबर आता है आइडेंटिफाइंग वर्ड्स का। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरने के लिए आइडेंटिफाइंग वर्ड्स यानी एडवर्बों की जरूरत होती है। नेक्स्ट बिंदु है आइडेंटिफाइंग वर्ड्स। आइडेंटिफाइंग वर्ड्स, चलो आइए देखते हैं। यदि अंग्रेजी के वाक्य में टुमारो नेक्स्ट डे ऑब्लिक वीक ऑब्लिक मंथ ऑब्लिक ईयर,
कॉमा द कमिंग डे, कॉमा द फॉलोइंग डे, वीक, मंथ, ईयर, कॉमा इन फ्यूचर टाइम 2022, 25 ETC, एडवर्ब्स आते हैं तो सेल ऑब्लिक विल प्लस V1 का प्रयोग होता है। प्रिय विद्यार्थियों, आइडेंटिफाइंग वर्ड्स का अध्ययन किया। यदि अंग्रेजी के वाक्य में टुमारो नेक्स्ट के साथ कोई भी फ्रेज लगी आ सकती है, जैसे नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट वीक है, नेक्स्ट मंथ है, नेक्स्ट ईयर है। द कमिंग डे, फॉलोइंग के साथ भी कोई फ्रेज लगी आ सकती है। द फॉलोइंग डे, फॉलोइंग वीक, फॉलोइंग मंथ, फॉलोइंग ईयर। और फ्यूचर टाइम आ सकता है, भविष्य का समय आदि एडवर्ब्स आते हैं तो वर्ब भरते समय आई बी कर्ता के साथ सेल, सीएस कर्ताओं के साथ विल और सेल और विल के साथ V1 का प्रयोग करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात चल रही है। नेक्स्ट बिंदु आता है स्ट्रक्चर का। नेक्स्ट बिंदु की बात करें, नेक्स्ट बिंदु आता है प्रिय विद्यार्थियों स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों। स्ट्रक्चर सबसे पहले नंबर आता है असर्टिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखने का। सब्जेक्ट पहला सेल ऑब्लिक विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डॉट डॉट। असर्टिव की स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट सेल ऑब्लिक विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डॉट डॉट। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है नेगेटिव। सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डॉट डॉट। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक WH वर्ड प्लस सेल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डॉट डॉट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव की स्ट्रक्चर दोबारा देखेंगे। WH वर्ड सेल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डॉट डॉट ईटीसी। प्रिय विद्यार्थियों, नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। चलो प्रिय विद्यार्थियों, आइए देखते हैं इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। WH वर्ड प्लस सेल ऑब्लिक बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डॉट डॉट प्लस क्वेश्चन मार्क। प्रिय विद्यार्थियों, चारों वाक्यों की स्ट्रक्चर आपके सामने दी हुई है। असर्टिव की स्ट्रक्चर को देखें तो सब्जेक्ट सेल ऑब्लिक बिल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सेल विल के बाद नॉट। इंटेरोगेटिव में WH वर्ड प्लस सेल ऑब्लिक बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डॉट डॉट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में WH वर्ड सेल ऑब्लिक बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डॉट डॉट प्लस क्वेश्चन मार्क। प्रिय विद्यार्थियों, इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए नंबर आता है एग्जाम्पल का। पहले हिंदी से अंग्रेजी के वाक्यों का अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, फॉर एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं। मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता कि इस कार्य को दिगंबर जी करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान से देखना है। मैं नहीं जानता हूं कि इस कार्य को दिगंबर जी करेंगे। सबसे पहले आपने मीनिंग्स देखी। यदि हिंदी वाक्यों के अंत में गा गी गे आदि शब्द आते हैं तो वहां पर सेल ऑब्लिक बिल प्लस V1 या बुड प्लस V1 का प्रयोग किया जाता है। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, आपको विदित है, यदि गागी गे वाली पहचान के आगे पीछे वाले वाक्य प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम में दिए हुए होते हैं तो सेल विल प्लस V1 का प्रयोग करना है, और यदि आगे पीछे वाले वाक्य पास्ट टाइम में दिए होते हैं तो वुड प्लस V1 का प्रयोग करना है। प्रिय विद्यार्थियों, इस बात की, इस एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं। मैं नहीं जानता हूं कि इस कार्य को दिगंबर जी करेंगे। वाक्य को रिफाइन करें तो इसके अंत में गागी के शब्द दिए हुए हैं, लेकिन इसके सामने वाला वाक्य मैं नहीं जानता हूं कि। प्रिय विद्यार्थियों, यदि यह वर्तमान और भविष्य काल का हो तो इसमें सेल विल प्लस V1 का प्रयोग करना, और यदि यह पास्ट टाइम का हो तो इसमें वुड प्लस V1 का प्रयोग करना। आपको विदित है, मैं नहीं जानता हूं प्रेजेंट का है। नेगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। आई
नेगेटिव सेंटेंस में डू डज का प्रयोग करते हैं। एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट, बहुवचन के साथ डू नॉट। आई बहुवचन है, आई डू नॉट। जानना नो, डू डज के साथ बी वन का प्रयोग किया जाता है। आपको प्रेजेंट टेंस में बतलाया गया था, आपने अध्ययन किया था। आई डू नॉट नो की है दैट कनेक्टिव से जोड़ा गया है। दो वाक्यों को दैट कनेक्टिव से जोड़ा गया है। मैं नहीं जानता हूं कि इस कार्य को दिगंबर जी करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आई डू नॉट नो दैट, इस वाक्य में इस कार्य को दिगंबर जी करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, कर्ता की बात करें, कर्ता है कौन करेंगे? दिगंबर जी। करता है दिगंबर जी। प्रिय विद्यार्थियों, जब यह वाक्य प्रेजेंट का है तो इसमें शैल विल प्लस बी वन का प्रयोग होगा। पास्ट का होता तो वुड प्लस बी वन का प्रयोग करते। अब बताओ, प्रेजेंट का है तो शैल विल प्लस बी वन में से लगाना है दिगंबर जी। अगर इसकी जगह आई या वी करता होता तो शैल का प्रयोग करते। शेष करता है आई और बी नहीं है, किसका प्रयोग करेंगे? विल। करना डू, और शैल और विल के साथ बी वन का प्रयोग करते हैं। विल डू, या डू मेन वर्ब का काम कर रही है इस कार्य को। दिस टास्क, फुल स्टॉप। मैं नहीं जानता हूं कि इस कार्य को दिगंबर जी करेंगे। आई डू नो दैट दिगंबर जी विल डू दिस टास्क। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर भी करें। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स।